बाइबल कोरस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे। आइए भजन की किताब भजन संहिता उसका 37 अध्याय, भजन संहिता 37 अध्याय पढ़ेंगे और उसके हम पढ़ेंगे प्रियो यहाँ पर एक पद पढ़ेंगे और 6 वचन हम पढ़ेंगे, सभी साथ में पढ़ेंगे। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। 29 पद भी हम पढ़ेंगे। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें बसे रहेंगे। आगे हम और भी पढ़ते हैं 39 पद 39। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका गढ़ है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे जीते और सच्चे परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपका विश्वास योग्यता करुणा और भलाई के। इस समय प्रभु का वचन हमें दीजिए ताकि प्रभु आपका गुणानुवाद हमारे जीवन के द्वारा से हो, बलवंत हो सके, सदा सर्वदा आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। प्रार्थना है। संपूर्ण आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा आप ही को देकर इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। इन्हें स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ हम देखा कि भजन संहिता 39 अध्याय में यहाँ धर्मियों का अंत और कुकर्मियों का अंत, ये हेडिंग है, यहाँ हेडिंग है। सो हम क्या थे और क्या है? हम थे पहले कुकर्म करने वाला कुकर्मी, कुकर्मियों की जीवन हमारा था। क्यों? ये आपको दुख लग रहा है क्या? आपको अगर कुकर्मियों बोला जा रहा है? मुझे तो दुख नहीं लग रहा है। मुझे तो दुख नहीं लग रहा है कि मैं अपने आप को कुकर्मी बोल रहा हूँ। हाँ, प्रियो, कुकर्मी मतलब होता है कुकर्म जो करता है, गलत काम जो करता है उसको कुकर्म बोला जाता है। कई बार हमारे जीवन में हो सकता है कि हम धर्म के काम कर रहे हों और धर्म के काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम धर्म के काम तो नाम के कर रहे हैं, परंतु यह परमेश्वर के दृष्टि में या और अन्य लोगों की दृष्टि में कुकर्म हो सकता है। कितना ये दुखदायी बात है। जो लोगों को गुस्सा भी आ सकता है कुकर्म बोलने से। लेकिन पौलुस अपने बारे में खुद क्या कह रहा है? पौलुस का उदाहरण में हम देखते हैं। पहला तीमुथियों की पत्री और पियो, यहाँ पर हम देखते हैं पहले कुकर्मी अपने आप को कहता है। पढ़िएगा उसका पहला अध्याय और 12 वचन से पढ़िए। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई
क्योंकि मैंने विश्वास की दशा में बिन समझे मुझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और अन्य प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा? और पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से पौलुस अपने बारे में कहता है, मैं निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला। निंदा करने वाले को क्या कहेंगे? सुकर्मी कहेंगे। सताने वाले को क्या कहेंगे? सुकर्मी कहेंगे। अंधेर करने वाले को क्या कहेंगे? सुकर्मी कहेंगे? नहीं, हम इसको कुकर्मी कह सकते हैं, जो गलत काम कह सकते हैं। और अपने बारे में खुद बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मुझ सबसे बड़े पापी पर परमेश्वर ने दया किया, प्रभु यीशु मसीह ने दया किया। इस दृष्टि में हम देखते हैं पौलुस का आज आंख खुल गया है। पौलुस का मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई है। पौलुस देख पा रहा है कि मैं तो सबसे बड़ा पापी, अंधेर करने वाला, सताने वाला, निंदा करने वाला, लेकिन मुझ पर दया हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कितना बड़ी बात है। एक प्रकार और एक जगह में उदाहरण वो कहता है, स्वयं की धार्मिकता के बारे में अगर लोग घमंड कर रहे हैं, स्वयं धार्मिकता के बारे में, तो फिलिपियों के 3 अध्याय में कहता है कि मैं तो फरीसी हूँ, है कि नहीं? मैं क्या हूँ? फरीसियों में भी पक्का फरीसी, और व्यवस्था के हिसाब से क्या हूँ? निर्दोष। व्यवस्था के दृष्टि में हाँ, धार्मिकता के दृष्टि में कहो तो निर्दोष। व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा तो निर्दोष व्यक्ति, लेकिन आज क्या कह रहा है? अपने आप को सताने वाला, निंदा करने वाला, कुकर्मी कह रहा है। दो दृष्टिकोण है। दोनों दृष्टिकोण में हम देखते हैं उस समय वो निर्दोष। बहुत लोग घमंड दिखाते हैं कि मैं खानदान का हूँ, मैं जो बहुत बड़ा हूँ, मैं खानदान का हूँ, ऐसा लोग दिखाते हैं, धार्मिकता दिखाते हैं। सो प्रियो, क्या हम इस तरह से कह सकते हैं? यहाँ पर पौलुस तो कह रहा है, लेकिन अपने आप को मुझ सबसे बड़ा पापी भी बोला है। पर यहाँ पर धार्मिकता कैसे हुआ पाया? स्वयं के द्वारा नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। पिछले बार भी हमने देखा था, पिछले बार में भी हम देखा था कि हमने पढ़ा था, ये यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 16 वचन हमारा हेडिंग था कि लॉर्ड इज आवर राइचस, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। और हम इस तरह से हम पिछले दिनों में ध्यान किया था मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये जो धार्मिकता है कैसे मिला है? सेंट में मिला है। रोमियो की पत्री हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय में यहाँ कह रहा है, देखिए 4 अध्याय का 2 वचन। क्योंकि यदि अब्राहम कानून से धर्मी ठहराया जाता
तो उसे घमंड करने की जगह होती है, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं है। हाँ, परमेश्वर के निकट में क्या वो अपनी धर्म काम करके अगर और धर्मी ठहराया जाता तो क्या वो परमेश्वर को घमंड नहीं दिखा सकता था? हाँ? अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम अपना कामों कर करके घमंड दिखाओ। इसलिए प्रभु ने उसको फ्री में धार्मिकता दिया। कैसे? विश्वास किया। 3 वचन में पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना, यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आगे काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। यस, तो अगर कोई काम करता है और उसको आपके यहाँ सुबह से शाम तक खटा और आप उसको एक दिन का मजदूरी दे दिया 500 या 1000, आप क्या बोलेंगे? मैं उसको दान दिया? हैं? वो तो उसका हक है, उसने सुबह से शाम तक काम किया, और काम करने के बाद भी आप बोलेंगे, डिंडोरा पीटेंगे, भाई मैं इसको दान दिया हूँ 500 रुपया। क्या हो? अब झूठा नहीं ठहरेंगे? बोले अरे भाई मैं कमाया हूँ, ये मेरे खून पसीने की रोटी है, ये कमाई है, ये मजदूर है, मैं अगर नहीं कमाया रहता, मैं काम नहीं किया रहता तो मुझे ये पैसा कहाँ से मिलता? नहीं मिलता। लेकिन प्रभु के ऊपर में पहले विश्वास करने से क्या हो गया? वो धर्मी ठहरा। विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, और धर्मी हो करके विश्वास से जीवन बिताना है। विश्वास, हाँ? अभी एक वचन और भी लिखा है याकूब की पत्री में, क्या लिखा है? विश्वास में कर्म व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास है। विश्वास करके धर्मी ठहरना और काम करके, हाँ? क्या करना है? उसको विश्वास को प्रकट करना। धार्मिकता का काम करके विश्वास को क्या करना है? प्रकट करना, दिखाना है कि मैं विश्वास करता हूँ। अगर मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, ठीक है, विश्वास कर रहा है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करते हैं, हाँ? विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। मतलब कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया जाना है, लेकिन विश्वास से धर्मी ठहरना है, और कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। ये एक भेद समझने की बात है। हम भले कर्मों के लिए चुने गए हैं, लेकिन हमारा चुनाव अपने कर्मों के द्वारा नहीं हुआ। अपने कर्मों के द्वारा हमारा चुनाव नहीं हुआ, लेकिन हम भले कर्मों के लिए, जो परमेश्वर ने पहले से ठहराया था, उसके लिए हमें क्या किया गया है? चुन दिया गया। ये अलग विचार है। अब हम देखते हैं यहाँ रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको धर्मी ठहराया है। 4:25 में हम पढ़ते हैं। 24 और 25 फिर से पढ़िए। रोमी 4:24 और 25। हमारे लिए जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, तो हमें धर्मी ठहरा दिया प्रभु यीशु मसीह, और इसीलिए धर्मियों पर आशीष आती है। पिछले दिनों में बाकी बहुत सा बातों को हम देखते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे
अब इस कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत, इस बारे में हम देखते हैं। अब हम धर्मी ठहर गए विश्वास करके, लेकिन हमें जो है धर्मी जीवन बिताने के लिए क्या करना है? भक्ति जीवन बिताना है। अब्राहम भी ऐसे जीवन बिताया, भक्ति जीवन बिताया, और इसीलिए वो और अपना प्रिय पुत्र का भी बलिदान करने के लिए रेडी हो गया, बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गया। और वो इस तरह से वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब हम देखते हैं कि जब हम धर्म का काम चालू करते हैं, आरंभ करते हैं, हम धर्म का काम करते हैं कि हम जो है और हम कर रहे हैं बोल कर के हम घमंड नहीं करना है, वरन उसको लिखा है कि हमको अगर कोई दाहिना हाथ से अगर देता है तो बायां हाथ को पता नहीं चलना है। शरीर में तो है वो बायां हाथ भी है, दायां हाथ भी है, लेकिन प्रभु ने कहा क्यों? अगर तेरा दाहिना हाथ अगर तुमको जो है दान करे तो बायां हाथ को भी पता नहीं चले। माइंड को पता चलता है, हाथ को पता नहीं चलता है। माइंड को पता चलता है, माइंड अभी दूसरा हाथ को नहीं बताएगा ना। और माइंड कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह माइंड है, उसको पता चलता है, उसको पता चलता है। ये दाहिना हाथ बायां हाथ का क्या कर रहा है नहीं पता। ऐसे कि एक हाथ हम छुपा देते हैं और एक हाथ से हम काम करते रहते हैं, तो बायां हाथ देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। तो हम लोग तो एक ही देह के अंग जरूर हैं। सो हमें जो है कि कुछ काम करते हैं तो हमें कई बार हम तक धर्म का काम करते हैं तो किसी बार एक बार दायां हाथ को भी नहीं मालूम चलता है। तो कई बार प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काम अब्राहम ने किया सारा को भी मालूम नहीं चला था। क्या किया था उसने? अपना बेटा को दे दिया। तो धर्मीता को परमेश्वर जो है क्या करता है? प्रकट करता है। धर्म ज्योति के समान प्रकट होता है। भजन संहिता 37 अध्याय हमने पढ़ा 6 पद में, वह तेरी धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाला के समान प्रकट करेगा। तो हमें भले कामों को करने के लिए याद नहीं छोड़ना है। कोई हमें कुछ और प्रशंसा करे ना करे, कोई हमारी तारीफ करे ना करे, कोई मनुष्य हमें जो है और उत्साहित करे ना करे, तो हमारा प्रभु तो करता है, प्रभु का वचन से करता है। हाँ, प्रभु हमारा जानता है और बोलता है, हमारा मन को देखता है, हाथ को देखता है। वो स्त्री ने कितना लाई थी? बुजुर्ग स्त्री ने 2 दमड़ी। कमाई भी कितना की थी? 2 दमड़ी। लेकिन सबसे कम था, जितने भी धनवान लोगों का रुपया से उसका सबसे कम था, लेकिन प्रभु की दृष्टि में सबसे ज़्यादा था। प्रभु उसकी तारीफ किया है कि नहीं? और हम देखते हैं उस स्त्री के बारे में भी। कौन है वो स्त्री? मरकुस का 14 अध्याय में एक स्त्री प्रभु और वो समोन का घर में आए तो एक जटा मासी का इत्र को क्या कर दिया? उसने उंडेल दिया। जटा मासी का इत्र को जब उसने उंडेल दिया तो पूरा उंडेल दिया और डाल दिया प्रभु के सिर पर, पांव पर। कितना पद में है? 3 वचन पढ़ दीजिए। जब वो बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का अमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। देखा, सिर पर उंडेल दिया। और इसी आए करके चीले लोग क्या कहने लगे? पढ़ते जाइए। परंतु कोई कोई अपने मन में ईर्ष्या कर कहने लगे,
इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था और वे इसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। यीशु ने कहा उसे छोड़ दो। उसे क्यों सताते हो? इसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ बुराई की है। हाँ, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं कंगाल ध्यान दीजिए तुम्हारे साथ सदा सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। यस, आगे। जो कुछ हुआ कर सकी जो कुछ हुआ कर सकी उसने किया। जो कुछ हुआ कर सकी उसने किया। आगे। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देकर इतना मना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु का ध्यान दीजिए, मैं तुझको सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हाँ, जो उसके काम की चर्चा क्या हो गई? स्मरण किया गया। इसीलिए यहाँ बोला है कि धर्मी और तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट होगा। उसका प्रकट किया प्रभु। आज उस स्त्री का नाम पूरा जगत में फैल गया है। हो ना हो उसका जीते जी नहीं फैला होगा। हाँ, लेकिन जब वे पर्ची पत्री प्रभु के लोग जो लिखते होंगे तब वहाँ पर उसका जिक्र भी किया गया है। तेरा धर्म दोपहर के उजियाले के समान प्रकट किया गया। तो प्रभु के लोगों का जीवन में हम देखते हैं कि भलाई जो परमेश्वर के लिए करते हैं, गुप्त रूप में करते हैं, प्रकट नहीं हो पा रहा है। सो वो व्यक्ति को परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा, जरूर देगा। इसलिए भी हम साहस ना छोड़े भले कामों के लिए, साहस करना, भला काम करने के लिए साहस ना छोड़े, तो एक दिन हमको उसका प्रतिफल देगा। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो कंगालों को अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। कंगालों को, इस बात को आप ध्यान दीजिए। किसी के पास आप जो है आपके पास अगर 5 लाख है और कोई 50 लाख वाला आदमी है, तो हम क्या करते हैं? हमारा बाल बच्चों का जब जन्मदिन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? 50 लाख वाला लोगों को बुलाएंगे, भाई मेरा बेटा का जन्मदिन है आइए, मेरा बेटी का जन्मदिन है आइए। और क्योंकि स्टेटस की बात होती है तो हम बुलाते हैं। लेकिन कंगाल भी तो आपके साथी मित्र प्रभु के लोग हैं, दास लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो ये लोग भी जो है क्या करेंगे? प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि अगर धनी लोगों को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो भी तो वापस देगा ना। बुला रहे हैं तो वापस नहीं देगा। अब वो बुला रहे हैं तो आपको, अगर आप उसको बुला रहे हैं, आपके पास वो खाली हाथ में नहीं आएगा। आएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। फिर आपको भी कभी बुलाएगा तो वापस उसका बराबरी आप भी करेंगे, हो जाएगा। लेकिन कंगाल लोगों को अगर आप बुलाएंगे तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं आपस मिलेगा और आपके पास होता हो कुछ ले करके भी भेंट करने के लिए भी नहीं जा सकता है। एक पद और पढ़ दीजिए, हम पढ़ते हैं लूका की किताब में, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 12 वचन। तब उसने अपने न्योता देने वालों से भी कहा, हाँ जब तू 3 या रात का भोज करे हाँ तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे न्योता दें और तेरा बदला हो जाए। यस, या तो भोज करे तो कंगालों, भूतों, अंधों और अंधों को बुला। या तो धन्य हो
कुछ नहीं, हाँ परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर उसका प्रतिफल मिलेगा। हमको स्वर्ग जीवन का प्रतिफल पाने के लिए एक यहाँ पर चाबी है, एक की हमको मिला है। ये वचन जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है। और धर्मियों के जब जी उठने के दिन आएगा, आप तो धर्मी हो गए ना, तो आपको तो जी उठना तो है पक्का, आप जरूर जी उठेंगे, पर उसमें आपको प्रतिफल मिलने की आशा रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। बोलते अब कितने सारे दास लोग आकर के बोल रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 3 जगह में लिखा है, हरेक का प्रतिफल देने के लिए मेरे हाथ में क्या है? प्रतिफल है, मेरे हाथ में प्रतिफल है। 3 जगह पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 12 पद पढ़ दीजिए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, तो बदला देने का प्रतिफल प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए 11 पद में भी बोल रहा है, पढ़िए। जो अन्याय करता है हाँ, वह अन्याय ही करता रहे, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। जो पवित्र है पवित्र बना रहे। तो प्रियो, आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, आप पवित्र बनने का कोशिश करिए, धर्मी बनने का कोशिश करिए। अन्याय नहीं करना है। जो अन्याय करता है, अन्याय करते संसार के अन्य जाति लोग तो संसार के लोग हैं, वो तो अन्याय करने वाले लोग हैं। अन्याय को अन्याय ही करने दो। मलिन जो है मलिन 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 ही करने दो, पर जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, धर्म का काम करता रहे। धार्मिकता का फल देने के लिए प्रभु आ रहा है। पवित्र है, धन्य है जो परमेश्वर को देखेगा। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है। बदला देने के लिए भी है और प्रतिफल देने के लिए भी। 2 चीज़ है, बदला भी देगा और प्रतिफल भी देगा। ये बात को स्पष्ट रूप से यशायाह 40 अध्याय 10 पद में हम पढ़ सकते हैं। यशायाह की किताब 40 का 10। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, मजदूरी प्रभु के पास है। हाँ, और जो बदला देने का है हाँ, वह उसके हाथ में है। मजदूरी मतलब रिवार्ड भी है और उसका बदला भी लेगा। प्रभु बदला लेने के लिए आया। ये सब नहीं सोचे कितना लोग हैं जो पहले से प्रभु के पास पहुंच गए हैं, सिंहासन के नीचे में हैं, बैठे हैं और बोल रहे हैं, हे प्रभु तू कब तक हमारा न्याय ना करेगा, कब तक ये संसार के लोगों को नाश ना करेगा। ये लोग दुहाई दे रहे हैं भाई। और प्रभु बोला है कि रुको रुको रुको, थोड़ा देर और रुको, मैं जाऊंगा, बदला दूंगा। बहुत लोगों को मार डाले गए हैं इस संसार में, पहले से प्रभु के पास पहुंच गए, और उन लोगों को बदला देने के लिए आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो प्रियो कितने लोगों को तो उठा ले जाएगा, और दूसरी बार कितनों को आएगा जो है उनको भेदा था प्रभु को, और वे लोग भी उसको देखेंगे, छाती पीटेंगे। प्रभु सबको न्याय आसन में बैठेगा, हर एक को न्याय करेगा। तो कितना बड़ी बात है। हम प्रभु के धर्मियों की प्रतिफल के बारे में
हम कुछ विचार को देखेंगे यहाँ पर। हम 16 बात में आपको मैं ये भजन संहिता की किताब 37 अध्याय में 16 बात में बोल करके इसको अंत करना चाहता हूँ। पहला हम देखा 6 पद में, वह तेरा धर्म ज्योति के समान क्या करेगा, चमकाएगा, प्रकट करेगा। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है 4 पद में, वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। दूसरा क्या करेगा, धर्मियों का मनोरथ को पूरा करेगा। मनोरथ मतलब मन का जो हमारा लालसा है, वो इच्छा है, पूरा करेगा। तीसरा और क्या करेगा, 5 पद में लिखा है, वह तेरा मार्ग को सफल करेगा, पूरा करेगा। यहाँ लिखा है, अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मार्ग को पूरा करेगा। तीसरा, मार्ग को सफल करेगा। मार्ग हमारा सफल करने वाला परमेश्वर है। उदाहरण स्वरूप हम एजरा का जीवन को देख सकते हैं। वह उसका मार्ग को सफल किया। यात्रा था बेबीलोन से। हमारी यात्रा कहाँ है, कनान, हमारा स्वर्गीय कनान, स्वर्ग के लिए ये प्रभु यीशु मसीह रास्ता बना है और उसको सफल करेगा। चौथा हम देखते हैं, न्याय दोपहर के समान उजियाला होगा। 6 पद में चौथा क्या देखा, न्याय दोपहर के समान उजियाला करेगा। हमारा ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हम जो दुख को सह रहे हैं, निंदा को सह रहे हैं, या किसी को कोई हमको 1 मारा तो हम उसको 2 मार भी देते हैं। बहुत लोग, अन्य जाति में हम लोग थे तो वो मुझको क्या करेगा, वो मुझे ईंट से मारेगा तो मैं उसको पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर बोलता था, है कि नहीं। एक नेता था, वो बोलता था हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, कोई तुमको एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने न्याय को, जो उसको सताया गया तो अपना न्याय किसके ऊपर में दिया, परमेश्वर के ऊपर में। हाँ, सच्चे न्याय के हाथों में अपने को सौंप दिया। हाँ, और लेकिन जब वो अंधकार में चला गया, मतलब मृत्यु में चला गया प्रभु यीशु मसीह, तो क्या हो गया, मृत्यु भी क्या हो गया, चमक गया। दोपहर के समान उजियाला होगा। तेरा न्याय दोपहर के उजियाला के समान। उसने तो मृत्यु को क्या किया, प्रकाशमान कर दिया और जीवन और अमरता को लिया। प्रियो, आप अगर अन्याय सह रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है, आप बंदी गिरह में, आप अंधकार में, आप मृत्यु में नहीं रहेंगे, परंतु आपको वो उजियाले में प्रकट कर देगा। ये चौथा विचार हम देखते हैं धर्मियों का है। और 5वां हम देखते हैं यहाँ पर, और 9 पद में लिखा है, पृथ्वी पर का अधिकारी बनाएगा, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे पृथ्वी के धर्मी लोग कैसे होंगे, पृथ्वी के अधिकारी। जो परमेश्वर के लोग हैं वो नम्र होते हैं। जो नम्र लोग हैं उनको प्रभु क्या करता है, अधिकारी बनाता है। धन्य है जो मन के नम्र हैं, वे पृथ्वी पर के अधिकारी। यहाँ पर 4 बार लिखा है, भजन संहिता 37 अध्याय में 4 बार लिखा है कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 9 पद में, 11 पद में, वह नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 22 पद में भी लिखा है, क्योंकि उसको क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और उसके बाद 29 में भी लिखा है, 29 में भी देखिए लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 34 में भी लिखा है,
जो हवा की बाढ़ जोते हैं वह उसे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। हम पृथ्वी के अधिकारी लोग हैं। ये ना समझे कि आप गरीब हैं, तो आपको प्रभु ने अधिकारी बना दिया, मुझको अधिकारी बना दिया। तो ये अधिकार कितनों को पुराने नियम में दिया था। भले अन्य जाति लोगों का राज चल रहा था, लेकिन फिरौन का सबसे नजदीकी कौन था? यीशु था। उसके बिना हाथ पांव कोई भी अधिपति नहीं उठा सकता। उधर दानियल था, उधर मोर्दके था, कितने कितने लोग थे। परमेश्वर ने सबको उसके हाथ के नीचे में करा। कितना बड़ी बात है, कितना महान परमेश्वर है हमारा। और यहाँ पर हम देखते हैं छठवां विचार, उसका थोड़ा धन होता है। धर्मी लोगों का क्या होता है? ज़्यादा धन नहीं होता है। 16 पद पढ़िए वहाँ पर, नीति वचन में भजन संहिता 37 का 16। धर्मी का थोड़ा सा धन, हाँ धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। हाँ, तो धर्मी का जो थोड़ा सा धन क्या होता है? उत्तम होता है। थोड़ा में ही वो लोग का मतलब शांति आनंद से भरा हुआ होता है। कोई डर चिंता नहीं रहता है। थोड़ा सा धन ही हमारे जीवन में चाहिए। सुलेमान इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, इतना उसका मतलब साम्राज्य बढ़ गया, लेकिन नीति वचन में उसने क्या, उसने नीति वचन लिखा है, प्रभु ना मुझे धनी बना, ना मुझको गरीब बना, मुझे जो है कि थोड़ा सा ही धन देना। मैं हाँ 2 समय का खाना नहीं, 2 समय का ही खाना चाहिए। 2 समय। ऐसा ना हो कि मैं चोरी करूं, ऐसा ना हो कि मैं घमंड करूं। घमंड भी नहीं करना चाहता हूं, चोरी भी नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर प्रार्थना सिखाया। हाँ, प्रभु हमारी दिन भर की रोटी आज मुझे दे। तो ये थोड़ा सा धन क्या है? उत्तम है। ढोने का झमेला नहीं है। तो यहाँ हमने देखते हैं कि छठवां विचार, धर्मियों का थोड़ा धन रहता है और वो उत्तम धन रहता है। ज़्यादा धन में दुख है, संभला नहीं जा सकता है। 7वां विचार, धर्मी का इस संसार में जो प्रभु रखता है कैसे, वो संभाला जाता है। 39 पद पढ़ दीजिए उसका 17 वचन, 37 का क्योंकि 17। दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, हाँ, क्योंकि यह वह धर्मियों को संभालता है। धर्मियों को संभालता है। और उसका 24 पद भी पढ़िए। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे हाँ, रहता है। धर्मियों का हाथ थामे रहता, धर्मियों को संभालता है, उसका हाथ थामे रहता है। और उसका 39 वर्ष भी पढ़िए। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उसका उनका दुर्गढ़ है। तो यहाँ पर संभालता है, उसको जो है थामे रहता है, उसको मुक्ति करता है, उनका दुर्गढ़ खड़ता है। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, 6वां विचार में वो संभाला जाता है धर्मी, उसको मुक्ति देता है प्रभु, थामे रहता है प्रभु। और इसीलिए ये धर्मी का एक रिवार्ड है, धर्मी की ये गति है, धर्मी का ये प्रतिफल है। 7वां क्या है? उसकी 7वां विचार, 7वां था ना? अच्छा 7वां था। अभी 8वां विचार पढ़ेंगे, उसका 18 पद। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। हाँ, ये धर्मी लोगों का जो भाग है, जो मिरास है, जो इनहेरिटेंस है, हिस्सा है,
उसको कोई लूट नहीं सकता है कि वो सदा सदैव बने रहेगा। उसकी मीरास जो है अनंतकालिक मीरास है। तो ये ना सोचे कि ये धर्मी लोगों का यहाँ से आप कुछ लूट भी लेंगे। हाँ, ऐसे परिस्थिति अभी तो नहीं आया, कई बार आ भी सकता है। घर द्वार लूट लेंगे, मोटरसाइकिल लूट लेंगे, कब्जा कर लेंगे। लेकिन प्रियो, धर्मी लोगों का कुछ नहीं हानि कर सकते हैं। कोई लूट नहीं सकता है। उसका भाग कैसा रहेगा? सदैव बना रहेगा, सदैव बना रहेगा। हमने 9वां विचार देखा है कि नहीं? 10वां विचार हमने, हाँ, 8 तो आयु की शुद्धि रखता है ना, 18 पद में। हाँ, 9वां विचार, हाँ, 8 आयु की शुद्धि रखता है। उसका धर्मी लोगों का दीर्घायु करता है। और 9वां विचार उसका क्या करता है? सदैव उसका भाग बना रहता है। ठीक है। और 10वां विचार हम देखते हैं यहाँ पर, उसकी आशा नहीं टूटती है। 19 पद, आशा नहीं टूटेगी। 19 वचन, गति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और वे लज्जित ना होंगे। हाँ, और अकाल के दिनों में तृप्त होंगे। हाँ, आशा नहीं टूटने देगा। धर्मियों का आशा नहीं टूटेगा। प्रभु आशा का दाता है और आशा हमारा बढ़ते जाना चाहिए। निराशा में नहीं रहना चाहिए। धर्मी लोगों की आशा को पूरा करता है। इसीलिए एक गीत भी है, यीशु तुम्हें मोरी आशा गौरवमय भरोसा। कितने लोग आशा किए हैं? इब्रानियों की पत्री में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए आशा नहीं टूटेगा, लज्जित नहीं होगा। बहुतों का आशा टूट जाएगा इस संसार में। वर्तमान परिस्थिति में की जो वस्तुएं हैं उन पर आशा रखने वाला का टूट जाएगा। और 19 पद में आगे हम पढ़ते हैं, 11 विचार अकाल में तृप्त रहेंगे। इन दिनों में देखिए कि हमें आज तक मरी में तृप्त करके बनाए रखा है। और आज तक अकाल में भी कौओं को भेज करके एलिया को खिलाया। देखिए, कौआ लोग खिला रहे, विधवा स्त्री खिला रही। तो हमारे भी अकाल में भी हमें जो है तृप्त करेगा, प्रभु का वचन कहता है। आओ 12वां विचार हम देखते हैं। वो धर्मी क्या करता है? दान देता है। दान देगा, बोला ऋण देता है। 21 पद पढ़िए, दान देता है, पढ़िए। 21 वचन, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, हाँ, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। देखा कितना सुंदर बात है। प्रिय भाई बहनों, दुष्ट लोग क्या करते हैं? ऋण लेते हैं और देते नहीं। इसीलिए हम लोगों को सोच समझ कर ऋण लेना है। अगर हम ऋण ले रहे हैं और नहीं भर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? ऊपर का पॉइंट में आ जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं बन जाएंगे। दुष्ट बन सकते हैं, लेकिन हमें ऋण लेना नहीं है, वरन हमें अनुग्रह करके क्या देना है? दान देना है। और प्रभु ऐसे करके रखता है धर्मी लोगों को। तुमको मैं सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बोलता है। तुम दान दोगे लेकिन किसी से ऋण नहीं लोगे। ये धर्मी लोगों का खूबी है, ऋण दान देता है। और 26 पद भी पढ़िए उसी का। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष करती रहती है। तो
और क्यों हम देखते हैं कि 13वां विचार धर्मी लोगों का क्या है। यहाँ पर 13वां पद 13वां विचार हम पढ़ते हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। 23 पद पढ़िए। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वो प्रसन्न। धर्मी के प्रतिफल अंत यहाँ पर देखते चाल चलन से परमेश्वर खुश रहता है, उसके चलन से प्रसन्न रहता है। इतना बड़ा सुंदर अवसर पर हमें जो है धर्मी जीवन बिता करके हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियो, कितना बड़ी सुंदर बात है। और उसके धर्मियों के वंश में क्या होती है, फलती है? आशीष फलती है। धर्मियों की वंश में 26 पद में लिखा है 14वां विचार आशीष फलती है। 14वां विचार आशीष फलती है। 26 पद और 15वां पद 15वां विचार 28 पद। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को ना पजेगा, उनकी तो रक्षा सदा होती है। हाँ, धर्मी लोगों की रक्षा करता रहता है, सदा उसकी रक्षा करता रहेगा। इसीलिए भजनों की किताब में हम देखते हैं और भी कितने सारे भक्तों को परमेश्वर रक्षा करता रहता है। हमारा प्रभु रक्षा करने के लिए ही इस जगत में कोरोना वायरस के दिनों में भी जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, जो न्याय से प्रीति रखते हैं, धर्म से प्रीति रखते हैं, उनको आज तक प्रभु ने संभाल के रखा है, रक्षा किया है। और हम आखिरी में पढ़ते हैं परमेश्वर उसको उसके पैरों को दृढ़ करके रखता है। 31 पद पढ़िए। 31 उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। हाँ, उसके पैर नहीं फिसलते। हाँ। और 16 पद में भी कितना 16 हो गया, 16 विचार हो गया और उसका पाँव नहीं फिसलते हैं। 23 पद में भी लिखा है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। जो मनुष्य चलता तो है लेकिन मनुष्य के पाँव क्या नहीं होते हैं, डग उसके वश में नहीं होते हैं। मनुष्य का पाँव उसके वश में डग में नहीं होते हैं, पर परमेश्वर हमारे चालों को स्थिर करता है, दृढ़ करता है और उसके वचन के द्वारा से हमें दृढ़ करता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसका पाँव कभी भी फिसलता नहीं। इसलिए तो परमेश्वर के भक्त लोग और वचनों को रात दिन ध्यान करते रहते। इसलिए ऐसी रीति से धर्मियों का अंत होने वाला है। तो इसलिए घबराना नहीं। हमारा प्रभु हमें धर्मी ठहरा दिया है, धर्म का काम को करते हुए रहना है और प्रभु हमारा धर्म को दोपहर के नहीं प्रकाशमान करके और रहेगा। इसलिए हमें घबराना नहीं। लेकिन यहाँ पर दुष्ट लोग कैसे रहते हैं, कुकर्मी लोग कैसे रहते हैं, वे लोग ना ऐसा लगता है कि वो गलत काम करते करते भी ना अपने आप को और बड़ा बना लेते हैं, बड़ा बन भी जाते हैं। कि दुष्ट लोग दिखावटी जीवन रहता है उनका। देखिए 37 अध्याय में लिखा है, 37 अध्याय का और 7 पद पढ़िए। यहोवा के सामने चुपचाप रहा और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना को जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। कई बार हम लोग को लगता है भाई इतना गलत काम कर रहा है, इतना ठग रहा है, इतना ये गलत काम कर रहा है, तो क्यों हम उसके ऊपर में उड़ते रहते हैं। मत कुड़, क्योंकि क्या निकलेगी उससे बुराई निकलेगी। क्रोध से परे रहा, जलजलाहट छोड़ दे, मत कुड़, बुराई निकलेगी।
थोड़ा दिन की बात है, थोड़ा दिन वो फूलेगा फलेगा। 10 पद में क्या लिखा है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी भली भांति घूम फिर करके देखोगे, इधर उधर देख, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ, वो आदमी नापता है, गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपको बुरी नीति निकाल सकता है, आपको क्या कर सकता है, 12 पद में लिखा है, दुष्ट धर्मी के विरोध में बुरी युक्ति निकालता है, उसको दांत से पीसता है, उसको धमका सकता है, उसको डांट सकता है, पीटने के लिए भी कोशिश करता है। दुष्ट जो है कि तलवार खींचे हुए दीन दरिद्र को मारने के लिए तलवार बढ़ाते रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, प्रभु हंसता है, प्रभु हंसता है। 13 पद में लिखा है, प्रभु हंसता है और वह दिन आने वाला है, दुष्ट लोग तलवार खींचे धनुष चढ़ाए हुए, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे, सीधी चालों चलने वालों को वध करे। उनकी तलवार से उन्हीं के हृदय क्या हो जाएगा, छिद जाएगा, 15 पद में लिखा है, और उसका धनुष तोड़े जाए। वही लोग मारा काटा होकर मर जाते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है। हम देखते हैं, पहला इतिहास में हम पढ़ते हैं 20 अध्याय में, जो लोग मार मारने के लिए आए थे इस्राएली लोगों, आपस में ही मारा पुटी कटाकुटी होकर मर गए, और वहाँ बराका का तराई हो गया। और वो लोग कैसे रहते हैं, साफ सुथरी घास के सामान गायब हो जाते हैं। देखिए 20 पद में लिखा है, 20 पद भी पढ़िए, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, दुष्ट शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमारा प्रभु जब हमें धर्मी ठहराता है तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर आगे में हम पढ़ते हैं, आगे में यहाँ और 34 पद में भी लिखा है, 32 पद भी पढ़िए, 32। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मारने का यत्न करता है, यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। तो इस रीति से हम देखते हैं 35-36 में भी लिखा है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, पर जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो है ही नहीं। मैंने भी उसको ढूंढा परंतु नहीं पाया। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं प्रियो, और ये दुष्ट का अचानक ही गायब हो जाता है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं प्रियो, भजन संहिता 92 अध्याय आखिरी में एक पद को हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। सो इस तरह से हम देखते हैं कि दुष्टों का अंत और धर्मियों का अंत में हम देखते हैं। दुष्ट लोग घास के समान फूलते हैं, भजन 92 में लिखा है 7। दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। वो लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं, और क्या हो जाते हैं, सर्वदा के लिए फिर गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन धर्मी लोग कैसे रहते हैं, धर्मी लोग 12 पद में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के समान, देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, यहोवा के भवन में रोपे जा करके आंगनों में फूले फलेंगे, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है और वह चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। ये धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। दुष्ट बवंडर में उड़ा ले जाएगा, दुष्ट को गायब हो जाएगा। सो इसीलिए प्रियो, हमें जल्दी जल्दी नहीं बढ़ना है,
संसार में हमें रह रहे हैं जरूर, लेकिन संसारिक वृत्ति में जल्दी जल्दी बढ़ने की क्या ज़रूरत है, हाँ? हमें तो धर्मी के जैसा रहना है, धर्मी ही बने रहना है। धर्मी के पास तो थोड़ा सा ही धन रहता है, ज़्यादा रखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर खजूर का पेड़ कहाँ पर है? खजूर का पेड़ कहाँ होता है? वो होता है मरुभूमि में होता है, लेकिन उसका जड़ कहाँ पर रहता है? नीचे में रहता है। वो कितना आंधी तूफान वर्षा सब सह करके वो टिके रहता है, अंत तक टिके रहता है। कोई भी परिस्थिति हो वो बने रहता है, लेकिन घास के समान नहीं रहना है, सीमल का पेड़ जैसा नहीं रहता। आंधी तूफान आएगा उड़ जाएगा। प्रभु के लोग धर्मी लोग जो प्रभु संभालता है, प्रतित्व प्रभु सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन विचारों को हमारे लिए आशीष करें। और जो कि मंडली के लिशिया में प्रभु के जन भक्त लोग हैं, एक एक को संभाले, आशीष करें। हमारे प्रिय भाई बहन लोग प्रभु जी जो दुर्बल हैं, निर्बल हैं, उन्हें बलवंत करें, धर्मी बनाएं, पवित्र बनाएं, प्रभु का उपस्थिति में रखें। अंधकार में है तो भी उजियाला उसका करेगा। न्याय आपके हाथ में सौंप दें। दयालु प्रभु परमेश्वर, अनेक बातों में प्रभु आप उन्हें धर्मी ठहराना वाला है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचनों का रक्षा रखवाले को सहायता करें। जो हमारा बहन उज्ज्वला रागल को समय पर नॉर्मल कंफाइनमेंट मिले, बहन और स्नेहा के लिए प्रार्थना करता हूँ। भाई रागल को प्रभु छाती दर्द से चंगाई है दीजिए, प्रार्थना करता हूँ। और भी कितने सारे आपके संतगण हैं जो दुर्बल परिस्थिति में हैं, प्रताप एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता उनका सिस्टर को पूर्ण चंगाई दे। और प्यारे प्रभु जी, अनेक प्रभु के लोग हैं जो इस दिनों में अफेक्टेड पड़े गए हैं कोविड-19 से, चंगाई दे प्रार्थना करता हूँ। दयालु प्रभु जी मंडली के हर एक सदस्य के साथ रहे। सप्ताह भर की सारी सेवा में भाई साइरस लाल, भाई जी के जॉनसन, प्रभु के अनेक दास लोग वचन के लिए खड़े होते हैं, उन्हें बहुत आज का आशीष दे। विश्वव्यापी मंडली में आपके लोग पाए जाते हैं। आपके दास भाई एडी अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई के एम सन जॉन सुब्बा एडी थिवर इनाल अंकल के लिए, योशब कुरियन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अनेक प्रभु के दास लोग हैं। भाई जिरमिया जी एस राव, भाई शैलेश पीलाल अंकल के लिए, भाई प्रभु जी और जी के जॉनसन अंकल, पुनथान का सामर्थ्य आपके नाम की महिमा हो। दयालु प्रभु हरेक कलीसिया के अनेक सदस्यों के साथ रहे, मांगने से बढ़ के समस्या अधिक है। गोरा मान महिमा आदर देकर प्रार्थना लाता हूँ मसीह यीशु के नाम में, सुने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मिट्टी गहरी सहभागिता हमारे सारे संतों के सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपको हम लिंक भेजते रहेंगे, प्रभु का इच्छा हो तो हम मिलते रहेंगे। सिस्टर मीटिंग बुधवार के दिन में यहाँ पर 3 बजे से होती है, इसमें भी शामिल होइए। प्रभु का इच्छा है तो शनिवार के दिन में हम लोग प्रेयर मीटिंग में भी मिलेंगे। और सप्ताह में मंगलवार और गुरुवार या गुरुवार शुक्रवार, इन दिनों में बीच बीच में प्रभु जैसे मौका देगा आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। और प्रभु हमें अद्भुत रीति से अपने में सरगर्म बनाए रखे। सबों को जय मसीह।